लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अगर डीएम ने आपको यूं ही छोड़ दिया और या फिर उन्होंने कहीं और शादी कर ली और आप जानते हैं कि वाकई आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, वो आपके डीएम है, तब अगर ऐसा कर दिया उन्होंने, तो क्या मैसेज आता है इसके लिए? क्या मतलब है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया? क्या रीज़न था? उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने शायद अपने लिए काम नहीं किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या आप 1-2 घंटे साइलेंट में रहते हैं डेली, बिना हिले डुले, बिना किसी से बात किए? क्या आपने मेडिटेशन किया? नहीं किया। अगर किया तो क्या बिना कुछ सोचे किया कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, डीएम कब कॉल करेंगे, एसेट्रा एसेट्रा? बिना किसी इस तरह के उलझे हुए विचारों के साथ मेडिटेशन किया आपने शांत मन से? क्या आपने माइंड में गुड वाइब्रेशन क्रिएट की, चाहे आप कितने ही पेन में थे? पेन इज एक्चुअली इनटू योर माइंड। क्या आपने अपने माइंड बॉडी सोल के लिए कुछ नया किया? क्या आपने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया? जो आप पहले से सोचते थे डीएम के बारे में, अब आप यही सोच रहे हैं कि हाँ उसने मुझे चीट किया, वो धोखेबाज है, समथिंग लाइक दैट। तो क्या आपने अपनी गुड अफर्मेशंस डीएम को भेजी कभी? और अगर बार बार भेजी तो क्या वो अनकंडीशनल थी, रियली अनकंडीशनल थी? कितनी बार आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की, बताइए? रीयूनाइट अगर नहीं हो पाए, वो आपको छोड़कर चले गए, हमेशा के लिए किसी और से शादी कर ली, तो आपने कितनी बार स्क्रिप्ट राइटिंग की? पॉजिटिव स्क्रिप्ट राइटिंग विद पॉजिटिव अफर्मेशन, विद पॉजिटिव फीलिंग्स, फीलिंग्स के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ कितनी बार आपने स्क्रिप्टिंग की? कितनी पॉजिटिविटी के साथ की? कहीं लैक स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी? लाइक हे ईश्वर, डीएम को वापस भेज दें, काश वो कॉल कर लें, शायद उनका कॉल आने वाला है। इस ईगरनेस में अगर आपने कुछ भी किया है तो इट मीन्स आपने कुछ नहीं किया। क्या आपने अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा किया, लाइक योगा, एरोबिक्स, स्ट्रेचिंग, डांसिंग, या फिर क्या कोई माइंड एक्सरसाइज की, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है? लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लिखना शुरू करें, कोई भी काम लेफ्ट हैंड से करना शुरू करें। अगर आप राइट हैंडर हैं तो लेफ्ट हैंडर हैं तो राइट हैंड से स्टार्ट करें, अदरवाइज दोनों हाथ से कोई भी काम करना शुरू करें एक साथ। डूडलिंग करें, लाइक वीडियो गेम खेलें, पजल गेम खेलें, कुछ माइंड गेम के लिए, मतलब रिफ्रेश किया अपने आप को थोड़ा सा डिटैच किया डीएम की फीलिंग से। कोई मैथ्स वर्क, कुछ चिल्ड्रन के साथ, कुछ नेचर के साथ, अपनी सोल के लिए अच्छा सूदिंग म्यूजिक सुना। वो ढोल धमाके वाला नहीं जो आजकल चलता है, आजकल के गाने नहीं, सूदिंग म्यूजिक जो मेडिटेशनल टाइप का म्यूजिक होता है, 432 हर्ट्ज, इस तरह के म्यूजिक जो आपको अपनी सोल से मिलाते हैं, उस म्यूजिक की बात कर रही हूँ मैं। क्या समथिंग क्रिएटिव वर्क किया आपने इस बीच अपने आप को रीयूनाइट होने के लिए? डीएम तो अपने आप रीयूनाइट होने आते ना, आपसे अलग क्यों हुए? पूछिए अपने आप से ये सारे सवाल जो मैं ये बोल रही हूँ आपसे। क्या किसी की हेल्प की आपने, किसी नीडी पर्सन की, किसी नीडी एनिमल की हेल्प करी? वो नीड में आपको लग रहा था, वो बेचारा था, हेल्पलेस था, हेल्पलेस की मदद करी आपने किसी भी तरह से, बोलकर, वोकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, या किसी भी और तरीके से? क्या आपने किसी की मदद करी इस बीच? हाई वाइब्रेशन में आने के लिए, अपना ऑरा क्लींस करने के लिए आपने क्या किया? क्या आपने पूजा, प्रार्थना, प्रेयर, इंटेंस प्रेयर, हवन, साधना, स्मजेस का यूज़, इन सब का यूज़ किया? एसेंशियल ऑयल का, अपने बॉडी को रेगुलरली क्लीन करने का, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए कुछ किया? क्या आपने लेदर यूज़ करना छोड़ दिया? लेदर से मेरा मतलब है वो एनिमल स्किन होता है, एनिमल को मार के उसका स्किन बना के उसका यूज़ हम करते हैं, तो उसका भी गलत एनर्जी, जब वो मरता है एनिमल, क्योंकि उसको जिंदे में ही किया जाता है, उसको मार के उसकी स्किन निकाली जाती है, तो जब वो तड़पता है, उसकी सोल तड़पती है,
वही उस लेदर के अंदर बस जाती है और उस लेदर को हम चमका के पहनते हैं बड़े शान से। वही गड़बड़ हो जाती है हमारी वाइब्रेशन की। हाई वाइब्रेशन कैसे आएगी जब हम इस तरह की काम करेंगे? तो क्या आपने कभी एनिमल ईटिंग छोड़ी? नॉनवेज खाना छोड़ा? एग्स पूछते हैं आप, एग्स खा सकते हैं? एग्स क्या है? वो भी नॉनवेज के अंदर ही आता है। कहाँ से निकलता है? एनिमल्स के अंदर से तो निकलता है। तो हाई वाइब्रेशनल फूड के अंदर ये नहीं आते हैं। मेरी वीडियोस देख लीजिए, वीगन फूड, वेजिटेरियन फूड, हाई वाइब्रेशनल फूड क्या हैं, क्यों खाने चाहिए, हाई वाइब्रेशन में क्यों आना चाहिए। जब आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ही नहीं लेकर आएंगे, एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन ना, इसलिए वाइब्रेशन बोला जाता है बार बार। लो वाइब्रेशन का मतलब है आप चिड़चिड़े हैं, एंग्शियस हैं, एंग्जाइटी में हैं, परेशान हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव हैं, बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स करते हैं अपने लिए, अपने डीएम के लिए। तो ये सब क्या हो रहा है आपके साथ? ये इन्हीं वजह से होता है। एनिमल ईटिंग, नॉनवेज खाने का मतलब है आपने किसी की सोल को मारकर खा लिया। जब उस सोल के अंदर जो उस समय फियर था, गुस्सा था, वो सब, उसकी एनर्जी आपके अंदर चली गई, आपने उसको इनटेक कर लिया। वही एनर्जी आपके अंदर है, उसी एनर्जी के साथ आपने अपना अफर्मेशन किया, उसके साथ साथ आपने स्क्रिप्ट राइटिंग करी, उसी के साथ साथ मेडिटेशन किया। कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ भी काम नहीं आने वाला, इसलिए वो छोड़कर चले गए। नेचर के लिए कुछ किया आपने? कुछ ग्रेटिट्यूड शो किया आपने नेचर के लिए? क्या आपने इल्यूजन्स को छोड़ दिया है? लाइक अपना सोशल मीडिया को यूज़ करना कम किया है? इस पे भी मेरी वीडियो है, देख लीजिएगा। टीवीज़ वगैरह को कम किया है? टीवी सीरियल्स देखना, बेकार के हंसने वाले सीरियल देखना, क्या उससे आपकी हाई वाइब्रेशन होती है? वो जो फूहड़ मजाक पर जो हंसते हैं, क्या उससे आप हायर, आपकी सोल एनरिच होती है? कुछ भी आप काम करें, कॉन्शियसली करें, सोचें कि जो मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ रही हूँ, जो मैं देख रहा हूँ देख रही हूँ, क्या इससे मेरी आत्मा एनरिच होती है? क्या मैं हाई वाइब्रेशन में आता हूँ इस ऐसे काम को करने से, गॉसिप करने से? व्हाट्सअप मैसेजेस, थाउजेंड्स ऑफ व्हाट्सअप मैसेजेस होते हैं, उसमें क्या होता है वो आप जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या आपने ये इल्यूजन और भी हैं? अनवांटेड जॉब्स हैं, जिस जॉब को आप करना नहीं चाहते, मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी कुछ नहीं होती है, ये मजबूरी हमारा माइंड कहता है कि मजबूरी है। अनवांटेड रिलेशनशिप्स हैं, उनको छोड़ा आपने? चलिए छोड़िए, वो भी नहीं आप छोड़ सकते। अपने ईगो को छोड़ा आपने? ईगो को छोड़ा? सबसे बड़ा तो वही है, वही तो डीएम के साथ आप टकराव करता है। डीएम ये है, डीएम वो है, डीएम वो है, इतने कमेंट्स आप ऐसे लिखते हैं। तो आपने अपनी ही अदर हाफ सोल को ऐसी नेगेटिव कमेंट्स भेज दिए आपने हवा में, ठीक है, वो उस तक पहुंच गए, तो वो कैसे आपके पास आएगा? कॉम्पिटिशन्स भी करना एक दूसरे से, कंपटीशन में लगे रहना हमेशा, हर तरह का, स्कूल में है, कॉलेज में है, जॉब में है, यूट्यूब चैनल में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उसका रीयूनियन हो गया, मेरा तो हुआ नहीं। क्या आपने जिसका रीयूनियन हुआ उसको ब्लेसिंग भेजी, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया? उससे अगर आप चिढ़ते हैं, नाराज़ होते हैं, या ईश्वर को कहते हैं इसका कर दिया, मेरा क्यों नहीं गया? अगर ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी एनर्जी में आप हैं, ऐसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में आप हैं, इस लो फ्रीक्वेंसी में आप हैं, तो रीयूनियन नहीं हो सकता था। तो ये जितने भी, अगर ये सारे काम आपने करे और उसके साथ साथ आपने नेगेटिव टॉक किया, गॉसिप भी किया, ये सब नहीं छोड़ा, नेगेटिव टॉक करना, गॉसिप करना, सारे इल्यूजन्स में हमेशा पड़े रहना, हमेशा रुपए पैसे का हिसाब करते रहना, हमेशा चेजिंग की स्थिति में बने रहना, हमेशा कमिटमेंट मांगना डीएम से, ये सारी चीज़ें आपको डीएम से दूर ले गई। इसी वजह से वो वापस नहीं आ पाए। अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए। आपका बिलीफ सिस्टम जो कहेगा वही आप हो जाएंगे, जैसे आप सोचेंगे वही आप बन जाएंगे।
क्योंकि आपका जो थॉट है वही आपका डेस्टिनी को क्रिएट करता है। पहले तो वो आपका कैरेक्टर बनाता है, आपका थॉट आपका कैरेक्टर बनाता है, उसके बाद ही आपकी डेस्टिनी बनती है। वही आपकी लाइफ है। लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट, ये याद रखिए हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आप समझ गए होंगे कि आपको डीएम ने क्यों छोड़ा। तो प्लीज़ अब भी मौका है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप ख़त्म हो गए, इसका मतलब ये है कि अब आपको इनर वर्क कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। डीएम अब भी वापस आ सकते हैं, और ना भी आए 3D वर्ल्ड में तो ये आपकी डेस्टिनी होगी कि शायद इस जन्म में ना मिलना हो। इसमें डीएम को हर्ट ना करें, अब्यूज़ ना करें, नेगेटिव ना बोलें। ये आपका अदर हाफ है, आप अपने आप को बोल रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।